गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। बेटा आपको डाइजेशन सिस्टम पढ़ा दिया गया था और जो डाइजेशन सिस्टम था वो 8 पार्ट में समाप्त हुआ था और आपको ये बताया गया था कि जब अब कभी आगे पढ़ाया जाएगा तो आपको बताया जाएगा पाचक ग्रंथ के बारे में कि सर हमारी जो आहार नाल है उसमें कौन कौन सी पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं, कौन कौन सी पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो हम बेटा ये कह सकते हैं टॉपिक का नाम आपके है डाइजेटिव ग्लैंड, पाचक ग्रंथ, पाचक ग्रंथ। और पार्ट आज आप पढ़ रहे हैं 9वां, कौन सा 9, कौन सा पार्ट है 9। और 9 पार्ट में आपको क्या पढ़ना है, डाइजेटिव ग्लैंड, पाचक ग्रंथियां। कि सर जो हमारा शरीर है या जो हमारी आहार नाल है उसमें कौन कौन सी ऐसी ग्रंथियां होती हैं जो हमारे भोजन को पचाने में क्या होती हैं, सहायक होती हैं, भोजन को पचाने का क्या करती हैं, कार्य करती हैं। तो आओ बेटा आज हम लोग अध्ययन करेंगे पाचक ग्रंथ, पाचक ग्रंथ। तो हम यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं कि पाचक ग्रंथ, पहले हेडिंग भी डाल लेंगे डाइजेटिव ग्लैंड। डाइजेटिव ग्लैंड मीन्स पाचक ग्रंथ, पाचक ग्रंथ। तो पहली हेडिंग यहां पे हम डाल लेते हैं डाइजेटिव ग्लैंड। डाइजेटिव ग्लैंड, पाचक ग्रंथ, पाचक ग्रंथ। तो हम भैया यहां पे ये कह सकते हैं कि जो पाचक ग्रंथियां हैं या जो पाचक ग्रंथियां हैं वह हमारे आहार नाल में आकर के खुलती हैं, या निम्न प्रकार की पाचक ग्रंथियां हमारे आहार नाल में खुलती हैं। तो यहां पे हम लिख सकते हैं निम्न प्रकार की, निम्न प्रकार की पाचक ग्रंथि या ग्रंथियां हमारे आहार नाल में, हमारे आहार नाल में क्या होती हैं, खुलती हैं, क्या होती हैं, खुलती हैं। ठीक है बेटा, निम्न प्रकार की पाचक ग्रंथियां होती हैं जो हमारे आहार नाल में आकर के खुलती हैं। अब सबसे पहली आपकी पाचक ग्रंथ है लार। कौन सी, लार ग्रंथ, कौन सी, लार ग्रंथ। तो हम पहली यहां पे हेडिंग डालेंगे लार ग्रंथ, लार ग्रंथ, लार ग्रंथ या लार ग्रंथियां। सेलिवरी ग्लैंड, ठीक है, लार ग्रंथियां। अब ये जो भैया लार ग्रंथियां हैं, ठीक है, ये 3 प्रकार की होती हैं। हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो आहार नाल में जो लार ग्रंथ है ये कितने प्रकार की होती है। तो ये जो लार ग्रंथियां हैं, या ऐसे भी कह सकते हो मुख गुहिका में, हमारे मुख गुहिका में 3 प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। हमारी मुख गुहिका में 3 प्रकार की क्या पाई जाती हैं, लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, या 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, कुछ भी कह सकते हो। तो यहां पे हम लिख लेते हैं कि भैया हमारे मुख गुहिका में
3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। अब यहां जोड़ी क्यों कहा गया? क्योंकि ये जो लार ग्रंथियां होती हैं यह जोड़ी में होती हैं। हमारे मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। अब आपको बच्चा ये जानना है कि हमारे मुख गुहिका में 3 जोड़ी तो लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, लेकिन ये कहां कहां पाई जाती हैं और किस प्रकार की होती हैं और तीनों लार ग्रंथियां कौन कौन सी हैं। तो पहली जो लार ग्रंथि है उसका नाम होता है अधोजीहा ग्रंथि। अधोजीहा ग्रंथि, अधोजीहा ग्रंथ मीन्स सब लिंगुअल। पहली है अधोजीहा ग्रंथ। सब क्या? लिंगुअल, सब लिंगुअल। सब लिंगुअल। अधोजीहा ग्रंथ या सब लिंगुअल ग्लैंड। ठीक, इतनी बात समझ में आई। पहली ग्रंथ आपने पढ़ा क्या कि जो हमारा मुख है या जो हमारा मुख गुहा है उसमें 3 प्रकार की या 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो पहली तो आपकी है अधोजीहा ग्रंथ, जिसको हम कहते हैं सब लिंगुअल ग्लैंड। सब लिंगुअल ग्लैंड। तो पहले ये पढ़ लिया जाए कि सब लिंगुअल ग्लैंड है क्या। सब लिंगुअल ग्लैंड है क्या, एक कहां पाई जाती है और कहां खुलती है। तो हम ये कह सकते हैं कि यह ग्रंथ जीभ के नीचे स्थित होती है, जो संख्या में एक जोड़ी होती है। जो संख्या में एक जोड़ी होती है, ऐसे कह लो कि अधोजीहा ग्रंथि संख्या में एक जोड़ी पाई जाती है जो जीभ के नीचे स्थित होती है और ये महीन वाहिनिकाओं के द्वारा निचले जबड़े तथा जीभ के बीच में खुलती है। जीभ के बीच में खुलती है। देखिए कैसे क्या होगा। तो हम ये कहेंगे अधोजीहा ग्रंथियां, अधोजीहा ग्रंथियां, अधोजीहा ग्रंथि संख्या में कितनी होती हैं? एक जोड़ी। संख्या में एक जोड़ी होती है, जो कहां स्थित होती है? जीभ के नीचे। जो जीभ के नीचे स्थित होती है। कहां स्थित होती है? जीभ के नीचे स्थित होती है। ये महीन वाहिनिकाओं के द्वारा, ये महीन
वाहिनिकाओं के द्वारा निचले जबड़े व जीभ के बीच में खुलती हैं। जीभ के बीच में खुलती है। ठीक है बेटा, तो आपको ये समझ में आया होगा कि अधोजिह्वा ग्रंथ क्या होती है। तो हमने बताया कि अधोजिह्वा जो ग्लैंड हैं इस संख्या में एक जोड़ी होती है, जीभ के नीचे स्थित होती हैं। जीभ के कहां? नीचे स्थित होती हैं और महीन वाहिनिकाओं के द्वारा ये निचले जबड़े व जीभ के बीच में क्या है बेटा? खुलती हैं। अब दूसरी ग्रंथ की बात की जाए जो हमारे लार में पाई जाती है। अब दूसरी ग्लैंड कौन सी है? बी भाग, मीन्स अधोहन। दूसरी है अधोहन ग्रंथ। अधोहन ग्रंथ मीन्स हम इसको ये कह सकते हैं सब मैंडिबुलर। सब मैंडिबुलर ग्लैंड। सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ठीक है भैया। अब ये देखना है कि ये कितनी होती हैं, कहां स्थित होती हैं और कहां खुलती हैं। मीन्स आप अधोजिह्वा के बारे में तो पढ़े, लेकिन जो अधोहन ग्रंथ है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड है, ये कितनी होती हैं, कहां स्थित होती हैं और कहां पे खुलती हैं। तो हम इसकी चर्चा करेंगे। किसकी? अधोहन की। तो अधोहन जो ग्लैंड हैं या जो अधोहन जो ग्रंथियां हैं, इस संख्या में बेटा एक जोड़ी होती है। संख्या में कितनी होती है? एक जोड़ी होती है। लेकिन कहां पे स्थित होती है? दोनों जबड़े आपस में जहां पे मिलते हैं उसी के ठीक पास में ये स्थित होती है। हमारे कहने का मतलब यह है कि जहां पे दोनों जबड़े आपस में मिलते हैं वही के समीप में ये स्थित होती है। लेकिन ये बेटा खुलती कहां है? तो हम कहेंगे निचले जबड़े के नीचे और कृंतक दांत के पीछे खुलती है। निचले जबड़े के नीचे तथा कृंतक दांत के पीछे खुलती हैं। कौन? अधोहन ग्रंथियां। कौन सी? अधोहन ग्रंथियां। तो लिख लेते हैं कि अधोहन ग्रंथि अधोहन ग्रंथि संख्या में एक जोड़ी। संख्या में एक जोड़ी होती है। संख्या में कितनी होती है? एक जोड़ी होती है। ए दोनों जबड़ों के मिलने। दोनों जबड़ों के मिलने वाले स्थान के समीप स्थित होती है। समीप स्थित होती है मीन्स पास में स्थित होती है। ए कौन? अधोजिह्वा। अधोहन ए ग्रंथियां
निचले जबड़े तथा कृंतक दांत के पीछे खुलती हैं, दांत के पीछे खुलती है। ठीक भैया, अधोहन ग्रंथ समझ में आई कि अधोहन जो ग्रंथियां होती है एक जोड़ी होती है। कहां स्थित हैं? तो जहां पे दोनों जबड़े आपस में जुड़ते हैं उनके समीप में स्थित होती हैं। अब बात आती कहां पे खुलती है? तो निचले जबड़े के नीचे और कृंतक दांत के पीछे ये खुलती है। अब तीसरी बात आती है कर्णमूल ग्रंथ। कौन सी? कर्णमूल। कर्णमूल ग्रंथ। पैरोटिड। कौन सी? पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड। कर्णमूल या पैरोटिड क्या बेटा? ग्लैंड। ये क्या है? तो कर्णमूल ग्रंथियां या जो पैरोटिड ग्रंथ होती हैं ये भी संख्या में एक जोड़ी होती है। कहां पे स्थित होती है? तो सिर के दोनों ओर कर्ण पल्लव के नीचे स्थित होती है। मीन्स जो कान है आपके कर्ण पल्लव है इनके नीचे स्थित होती है। कहां खुलती है? तो कृंतक दांत के पीछे खुलती है। लिख लेते हैं, कर्णमूल ग्रंथियां कर्णमूल ग्रंथियां कर्णमूल ग्रंथियां संख्या में एक जोड़ी होती है। ए सिर के दोनों ओर, सिर के दोनों ओर कर्ण पल्लव के नीचे स्थित होती हैं। जो कृंतक दांत के ठीक पीछे खुलती है। ठीक है बेटा, अब समझ लीजिए तीनों। फिर भाई डाइजेटिव पार्ट आपका था, टॉपिक डाइजेटिव ग्लैंड, पाचक ग्रंथियां। तो हमने कहा था कि पाचक ग्रंथ हम आपको पढ़ाएंगे। तो पहली पाचक ग्रंथ आपको पढ़ाई गई लार। कौन सी? लार। तो लार ग्रंथियां जो हैं या जो पाचक ग्रंथियां हैं ये निम्न प्रकार की होती हैं। अब पहली आपकी ग्रंथ कौन सी थी? लार ग्रंथ थी, सेलिब्रेरी ग्लैंड थी। तो हमारे मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो हमने बताया पहली थी अधोजिह्वा, दूसरी थी अधोहन, तीसरी थी कर्णमूल। तो एक एक की हमने चर्चा की। अधोहन ग्रंथ क्या है? तो हमने बताया इस संख्या में एक जोड़ी होती है। संख्या में कितनी? एक जोड़ी होती है। और हमने ये भी बताया कि ए जीभ के नीचे स्थित होती है। हमने ये भी बता दिया कि ए निचले जबड़े तथा जीभ के बीच में खुलती है। फिर अधोहन ग्रंथ के बारे में चर्चा की कि ए
अधोहन जो ग्रंथियां हैं ये भी एक जोड़ी होती हैं। कहाँ स्थित होती है? जहां पे दोनों जबड़े आपस में मिलते हैं उसके समीप स्थित होती हैं। कहां पे खुलती हैं? तो कहने का मतलब निचले जबड़े व कृंतक दांत के पीछे खुलती हैं। अगली बात आई थी कर्णमूल ग्रंथ, तो इसमें भी आपको बताया गया कि ये संख्या में एक जोड़ी होती है। होती है तो सिर के दोनों ओर कर्ण पल्लव के नीचे स्थित होती है। कहां खुलती है? कृंतक दांत के पीछे खुलती है। अब बेटा आपको पढ़ना है लार की उपयोगिता। क्या पढ़ना है? लार की उपयोगिता। तो हम हेडिंग डाल लेते हैं लार की उपयोगिता। लार की उपयोगिता। लार की क्या उपयोगिता? हम बेटा यहां पे ये कह सकते हैं कि लार की उपयोगिता, तो लार है क्या? तो हम कह सकते हैं कि लार जो है यह हमारे मुख गुहा में पाई जाती है। यह अम्लीय होती है। लार कैसी होती है? अम्लीय होती है। प्रत्येक मनुष्य एक दिन में 1.5 लीटर लार का क्या करता है? स्राव करता है। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी मनुष्य हो, वह एक दिन में 1.5 लीटर लार का क्या करता है? स्राव करता है, जिसमें से 98 से 99% जल होता है और 1% में आपके लवण, टाइलिन और सलेवरी एमाइलेज पाए जाते हैं। सलेवरी एमाइलेज पाए जाते हैं। अगली बात यह आती है कि लार में एक लाइसोजाइम नाम का एंजाइम पाया जाता है जो हमारे शरीर के भोजन में उत्पन्न हुए जीवाणुओं को नष्ट करने में क्या करता है? मदद करता है। तो लिख के हम देख लेते हैं कि लार क्या है। तो हम ये कह सकते हैं कि लार जो है यह हमारी मुख गुहा में पाई जाती है। लार हमारी मुख गुहा में पाई जाती है, जो अम्लीय होती है। जो अम्लीय होती है। कैसी होती है? अम्लीय होती है। प्रत्येक मनुष्य प्रतिदिन, प्रत्येक मनुष्य प्रतिदिन 1.5 लीटर लार का स्राव करता है। ठीक है भैया, लार का स्राव करता है। जो मनुष्य है वह प्रत्येक दिन 1.5 लीटर मीन्स 1.5 लीटर लार का क्या करते हैं? स्राव करते हैं। अब बात ये आती है कि इसमें, किसमें? लार में। लार में 98 से 99% वाटर पाया जाता है। वाटर पाया जाता है। शेष 1% में, शेष 1% में लवण, कामा
टाइलिन एंजाइम, टाइलिन एंजाइम। कामा, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। कामा आप कह सकते हो सलाइवरी एमाइलेज, एमाइलेज होता है। ठीक है। अगली बात आती है कि जो शाकाहारी जानवर होते हैं, शाकाहारी जानवरों में, शाकाहारी जानवरों में जैसे आप कह सकते हो गाय भैंस, गाय भैंस में, गाय भैंस के लार में सलाइवरी एमाइलेज, एमाइलेज नहीं होता है, नहीं होता है। अगली बात आती है, लार में एक विशेष प्रकार का लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। लार में विशेष प्रकार का लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। जो भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है तथा भोजन को सड़ने से बचाता है, भोजन को सड़ने से बचाता है। तो ये बेटा लार की उपयोगिता भी क्या हुई, समाप्त हुई। कि जो हमारी लार है वह मुख गुहा में पाई जाती है, लार ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होती है, लार अम्लीय होती है। प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक मनुष्य एक दिन में 1.5 लीटर लार का स्राव करता है, जिसमें से 98 से 99% भाग जल होता है। 1% भाग में टाइलिन, लवण, सलाइवरी एमाइलेज नामक एंजाइम पाए जाते हैं। लेकिन जो शाकाहारी पशु या जानवर होते हैं जैसे गाय भैंस, इनके लार में सलाइवरी एंजाइम नहीं होता है। अगली बात आती है कि लार में विशेष प्रकार का एक लाइसोजाइम नाम का एंजाइम पाया जाता है, जो भोजन में जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करता है और भोजन को सड़ने से क्या करता है, बचाता है।